नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महालक्ष्मी व्रत की कथा। साथियों, महालक्ष्मी व्रत जो है भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि से शुरू कर लगातार 16 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा कर कथा सुनी जाती है और शाम के टाइम चंद्रमा को अर्घ्य दे भोजन किया जाता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि विष्णु जी का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो भगवान विष्णु जी जो हैं वो उस ब्राह्मण को दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का निवास चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम ऐसा करना, तुम्हारे गांव में जो मंदिर है उसके बाहर एक औरत रोज उबले थापती है, वो स्वयं लक्ष्मी माता है। तो तुम ऐसा करना, कल सुबह जल्दी आना और उन्हें अपने घर ले जाना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। दूसरे दिन वो सुबह 4 बजे ही आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। लक्ष्मी मैया भी आ जाती हैं और उबले थापने लगती हैं। तभी ब्राह्मण जो है वो लक्ष्मी मैया के पास जाकर कहता है कि आप मेरे घर चलें। उसकी यह बात सुन लक्ष्मी मैया समझ जाती है कि यह सब भगवान विष्णु जी का किया धरा है। तब वो ब्राह्मण से कहती है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे घर नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 16 व्रत करने होंगे। 16 दिनों तक तुम्हें प्यास भूखा रह करके मेरा व्रत करना होगा और कथा सुननी होगी। ब्राह्मण ने माता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। वो घर गया और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने बैठ उसने लगातार 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की पूजा की और बिना कुछ खाए पिए लगातार 16 दिन उसने कठिन व्रत किए। 16वें दिन जब उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, उसी वक्त उसकी मनवांछित इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी स्वयं चलकर ब्राह्मण के घर आई और हमेशा के लिए विराजमान हो गई। उस दिन के बाद ब्राह्मण के घर की गरीबी दूर हो गई और पूरा धन धान्य से उसका घर भर गया। उसके घर पे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए हो गई। तो साथियों, यदि आप भी अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो यह व्रत कर कथा अवश्य सुने, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने उस गरीब ब्राह्मण पर की वैसी सभी पर करना, कहानी सुनने वालों पर भी और कहने वालों पर भी। जय महालक्ष्मी जी की। धन्यवाद साथी।